I welcome you to the Data Structures and Algorithms 2 course. So what we have studied up to now, हमने मुख्तलिफ sorting algorithms देखे, उनकी हमने analysis की, हमने उनके time complexity देखी, कितना time लेते हैं. तो basically हम algorithms को दो हिस्सों में, sorting algorithms को दो हिस्सों में divide करते हैं. एक वो वाले जो कि slow हैं और दूसरे वो जो थोड़े से fast हैं. उनसे जो स्लो वाले हैं वो हैं इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट. इट हैज़ अ हाई ऑर्डर ऑफ ग्रोथ और वो O(n) स्क्वायर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है उनका और टाइम वो ज़्यादा लेते हैं, स्लो हैं. द अदर टाइप इज़ द अदर वंस आर मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट विच आर बेटर एल्गोरिथम्स. दे टेक लेस टाइम और उनका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कम है जो कि O(n) log n है. और ये हम पहले भी ये रिप्रेजेंटेशंस डिस्कस कर चुके हैं. तो हम हीप सॉर्ट क्यों पढ़ते हैं? वाई वी स्टडी हीप सॉर्ट? इट इज़ अ वेल नोन ट्रेडिशनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम. यू विल बी एक्सपेक्टेड टू नो. हर एक इंडस्ट्री में या कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री में जहाँ आप जाएंगे ये एक वेल नोन एल्गोरिथम है और लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इसका पता हो. और ये दोनों मर्ज सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट की खसूसियात को पिक करता है. उसका जो रनिंग टाइम है या उसकी जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो मर्ज सॉर्ट की तरह O(n) log n है और इंसर्शन सॉर्ट की तरह वो इन प्लेस जो है सॉर्टिंग करता है. इन प्लेस सॉर्टिंग से मुराद ये है कि हमें एक्स्ट्रा अरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे कि मर्ज सॉर्ट में हम एक्स्ट्रा अरेज यूज़ करते थे और मेमोरी कंजम्पशन थोड़ी ज़्यादा थी. यहाँ पर इंसर्शन हीप सॉर्ट के केस में आपको एक्स्ट्रा अरेज की ज़रूरत नहीं है, उसी अरे में आप सॉर्टिंग करते हैं. सो मीन्स दैट वी आर पिकिंग क्वालिटीज़ ऑफ बोथ एल्गोरिथम्स एंड मेक इट अ बेटर एल्गोरिथम. हीप सॉर्ट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है जो कि अभी हम आगे देखना चाहेंगे. तो हीप की डेफिनेशंस दो हैं कंप्यूटर साइंस में. हम जो इंटरेस्टेड हैं वो हम सेकंड डेफिनेशन में इंटरेस्टेड हैं जो कि मैंने रेड कलर में दी है यहाँ पर. पहली डेफिनेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए जो कि प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है. जब आप मेमोरी एलोकेट होती है, कोई भी प्रोग्राम चलता है तो आपको हीप में से मेमोरी का एक ख़ास हिस्सा होता है जिसको हम हीप कहते हैं और वहाँ से आपको मेमोरी एलोकेट होती है. लेकिन अभी इस वक्त हम उस तरफ नहीं जाते, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं. तो दूसरी डेफिनेशन है जो कि डाटा स्ट्रक्चर के लिहाज से. तो हीप क्या चीज़ है? ऐसा ट्री जो कि बैलेंस हो, विच इज़ लेफ़्ट जस्टिफाइड और बाइनरी हो और किसी भी नोड में वैल्यू अपने पेरेंट नोड से ज़्यादा ना हो. तो इसको आप मैक्स हीप भी कहते हैं. और जब आपकी पेरेंट की वैल्यू ज़्यादा हो और चाइल्ड की वैल्यू कम हो तमाम नोड्स में, इसको आप मैक्स हीप भी कहते हैं. तो ये हीप की डेफिनेशन है जो कि बैलेंस होनी चाहिए, लेफ्ट जस्टिफाइड होना चाहिए, बाइनरी ट्री होना चाहिए और पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड नोड में से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए. तो हम इस वक्त सेकंड डेफिनेशन में इंटरेस्टेड है. अभी हम देखने जाएंगे कि बैलेंस क्या है, लेफ्ट जस्टिफाइड क्या है, ये भी हम देखने जाएंगे. लेकिन उससे थोड़ा सा पहले हम रिकॉल करते हैं जो कि हमने चीज़ें पहले देखी हुई हैं डाटा स्ट्रक्चर में कि डेप्थ ऑफ नोड क्या चीज़ है. डेप्थ ऑफ नोड इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स रूट. फॉर एग्जांपल ये नोड है आखिर वाली, इसका यहाँ से क्या डिस्टेंस है, रूट से क्या डिस्टेंस है. तो हम देख सकते हैं 3 एजेस हैं. एक एज है, दूसरा एज है और ये थर्ड एज है. तो इसकी डेप्थ जो है 3 है. और डेप्थ ऑफ ट्री क्या होती है? वो सबसे डीपेस्ट जो नोड्स होते हैं उनकी, या जो डीपेस्ट नोड होता है उसकी जो डेप्थ होती है वो ट्री की डेप्थ कहलाता है. तो इस केस में ट्री की भी जो डेप्थ है वो 3 है. अब बैलेंस क्या होता है? बैलेंस ये होता है कि आपके पास ये लेवल्स हैं. ये 0 लेवल है, ये 1, 2 और ये n लेवल है. इसको हम n-1 लेवल कह सकते हैं और इसको n-2. तो 0 लेवल से n-2 लेवल तक तमाम के 2 चाइल्ड होना ज़रूरी हैं. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके भी 2 चाइल्ड हैं, इसके भी 2 चाइल्ड हैं और इसके भी 2 चाइल्ड हैं. इस लिहाज से ये
बैलेंस्ड है। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो इसके भी 2 चाइल्ड हैं, इसके भी और इसके भी 2 चाइल्ड हैं, तो ये दोनों बैलेंस ट्री हैं। इस 0 लेवल और n-2 लेवल के दरमियान अगर ट्री बड़ा हो तो और भी लेवल्स हो सकते हैं और तमाम के 2-2 चाइल्ड होना चाहिए, तो इसको हम बैलेंस बाइनरी ट्री कहते हैं और ये हमने इसको डिफाइन किया। इस केस में अगर तो थर्ड हम देख रहे हैं तो यहाँ पर इसका राइट नोड मिसिंग है, इसलिए ये बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं है।